अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पोकन इंग्लिश के हवाले से साउंड से रिलेटेड जो है वो एक दो स्लाइड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो साउंड जो है वो आपकी स्पोकन के अंदर बहुत अहम रोल अदा करते हैं और ऑलवेज़ कीप इन योर माइंड दैट राइट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। जो हम सुनते आए हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो अब रॉन्ग हो चुका है। राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज हम जो ए वाई की साउंड है उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से हम ए वाई जो है अगर वो किसी वर्ड के एंड के ऊपर आता है तो हमें उसको कैसे जो है वो प्रोनाउंस करना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैसी होगी। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, राइट प्रैक्टिस आप करेंगे, तो आपके स्पोकन जो है वो मज़ीद बेहतर होने के जो है वो चांसेस पैदा हो जाते हैं। आगे मैं आपको एक स्लाइड पे जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ डेज़ लिखे हुए, जिसे आम हालात में हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे पढ़ते हैं। लेकिन आपने ए वाई को जो है वो ए की बजाय ए जो है वो प्रोनाउंस करना है। यहाँ ए इज़ वाउल एंड वाई इज़ सेमी वाउल। यहाँ पे एंड पे मंडे में ए जो है वो वाउल है और वाई जो है वो सेमी वाउल है। इसको हम ए नहीं बोलेंगे, इसको हम ए ही बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे प्रैक्टिस विद मी नाउ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो आप इसको अपनी हैबिट बनाएंगे कि जो डेज़ है इसको आइंदा से आपने डे की बजाय डे ही कहना है। तो नेक्स्ट कॉलम पे चले जाते हैं। वहाँ पे जैसे बी आर के साथ ए वाई का इजाफा किया गया है, तो इसको हम जो है वो कैसे बोलेंगे? ब्रे, डी ए वाई डे, जी ए वाई गे, एच ए वाई हे, एल ए वाई ले, एम ए वाई मे, पी ए वाई पे। इसी तरह से आर ए वाई सेकेंड कॉलम में रे, एस ए वाई से, टी आर ए वाई ट्रे, डब्ल्यू ए वाई वे, एक्स डैश रे, बे, स्टे, ट्रे, क्ले, डिले, ग्रे, प्ले, स्टे। ठीक है, ये यानी आपने ए वाई के साथ जो भी कॉन्सोनेंट के जो वर्ड्स होंगे उनके साथ जब ए वाई आ जाएगा तो उसको आपने ए की प्रोनाउंसिएशन के साथ प्रोनाउंस कर रहा है। तो आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है उस वो पहले की निस्बत जो है प्रैक्टिस के साथ वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें आपने जो है वो प्रैक्टिस जो है वो क्या करनी है। 3 कॉलम है, इसमें प्रैक्टिस विद सी, पी एंड टी है। सी को जो है वो हमें दो प्रोनाउंसिएशन, दो साउंड्स हमें देता है, एक सीन की और एक काफ की। जैसे सेंटर अगर हम बोलें तो सी की साउंड देता है, सीन की साउंड देता है, और अगर सी एंड पे आ जाए तो ये काफ की साउंड देता है, जिसे पिकनिक हम कहते हैं। लेकिन आपने प्रोनाउंसिएशन में, आपने स्पीकिंग के अंदर काफ की बजाय जो है वो खे की, के की बजाय खे की साउंड जो प्रोनाउंस करनी है। और जहाँ पे भी पी हो तो पी की साउंड की बजाय फे की आपने साउंड प्रोनाउंस करनी है। टी को टे कहने के बजाय अपने ठे की साउंड जो है वो प्रोनाउंस करने हैं। एग्जांपल्स आगे मैंने दी हैं। जैसे सी ए पी है तो सी जो है ये आपके आ गया ख ए, फिर पी की साउंड आ गई फ, तो क्या बनेगा? सी ए पी, कैप। ठीक है, आप कैप नहीं कहेंगे। पी ए टी, पैट, आप पैट नहीं कहेंगे। टी ए पी, टैप, आप इसे टैप नहीं कहेंगे। तो अगर आप अपनी ये हैबिट, अपनी प्रैक्टिस बना लें कि जहाँ पे भी सी होगा एंड पे तो उसको अपने ख की साउंड जो है वो बुलानी है। जैसे सी एल ए डबल एस, सी शुरू में आ गया और खे की साउंड दे रहे क्लास। और अगर एंड पे आया जैसे पिकनिक के एंड पे है तो पिकनिक। इसी तरह से पी जो है अगर वो शुरू में आता है, जैसे पी ए डबल आर ओ टी, पैरट की बजाय आप सीधे बोलेंगे पैरट। और अगर इसी तरह से पी जो एंड पे आ गया तो जैसे एल डबल ओ पी लूप बोलते हैं, तो उसे आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एल डबल ओ पी लूप। ठीक है, तो ये आपने सी और फी और टी की जो है वो अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो काफ़ी हद तक जो है बेहतर हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।